हेलो स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 6 तक, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 समझने के लिए आपको थोड़ा सा पिछला प्रॉपर्टी आपको याद रखना होगा। जैसे प्रॉपर्टी होता है मैट्रिक्स का, ए बी सी डी एक मैट्रिक्स है और उसके इक्वल अगर कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 हो, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, इनके बीच सिंबल है इक्वल का। प्रॉपर्टी होता है इसका कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल होगा, मीन्स ए इक्वल टू 1 होगा। इसका सेकेंड के इक्वल होगा, बी इक्वल टू 2। इसका थर्ड इसके थर्ड के इक्वल होगा, सी इक्वल टू 3। और इसका फोर्थ डी इक्वल टू 4, इस तरह होगा, ठीक है। उसी प्रॉपर्टी को अभी हम अप्लाई करेंगे और आगे का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अगर 6 में 3 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स ये है 4 3 1 5 और दूसरा मैट्रिक्स है y z 1 5, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो x y z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम लोग सीखे थे प्रॉपर्टी के बारे में, तो उसी हिसाब से फर्स्ट के इक्वल होगा, मीन्स y इक्वल टू 4 होगा, है ना, ठीक है। ये सेकेंड के इक्वल होगा, मीन्स z इक्वल टू 3, ठीक है। एंड x इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के बराबर, सेकेंड के बराबर, इसी तरह इक्वल होता है। सिंपल वे में हमारा x y z का वैल्यू निकल गया, ठीक है। और थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, ठीक है। इसमें भी हम लोग को x y और z का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन में चलेंगे तो हम एक इजी चीज करते हैं। सबसे पहले ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू होगा 5, है ना। और z इक्वल टू 5 माइनस 5, जेड का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। एक तो हम वैल्यू निकाल चुके हैं, है ना। अब देखिए अगला कैसे हम लोग निकालेंगे। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6 होना चाहिए। यहाँ से हम या तो x का या तो y किसी का वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू 6 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। इक्वेशन फर्स्ट है ये हमारा। अब एक्स वाई 8 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसका फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के इक्वल होना चाहिए ना, ठीक है। अब ये जो हम वैल्यू निकाले थे, किसी भी वैल्यू को यहाँ रखते हैं, ठीक है। जैसे x की जगह पर हमारा 6 माइनस वाई है, ठीक है। x की जगह पर हमारा 6 माइनस वाई है और y एज इट इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है। आगे इसी को हम सोल्व करेंगे। एक बार इसको लिख लेते हैं हम लोग, 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 है। उधर ले जाते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, माइनस 6y प्लस 8, ठीक है। इक्वल टू के इधर 0 लिखे या इधर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब देखिए, ये मिडिल टर्म फैक्टर पर आगे इसको हम लोग फैक्टराइज करना होगा। 8 को फैक्टर करेंगे तो 2 4, ठीक है। इसको वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। प्लस करके माइनस 6y लाना था ना, माइनस 2y माइनस 4y माइनस 6y हो जाएगा। इन दोनों के बीच कॉमन y है, y माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 कॉमन है, y माइनस यहाँ पर भी हो जाएगा y माइनस 2। ये हम लोग सोल्व किए हैं, वो बिल्कुल सही बना है, ये और ये सेम आ गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन सही बना है, यहाँ फैक्टराइजेशन सही हुआ। y माइनस 2 कॉमन है यहाँ दोनों में, है ना। y माइनस 2 तो क्या बचा, y माइनस 4। y माइनस 2 दोनों से कॉमन ले लिए यहाँ, y इसका और 4 इसका, ठीक है, 0। एक बार y माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे, y माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू फाइनली आ गया हमारा 2 और y इक्वल टू एक बार आ गया 4, ठीक है। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जो हम इक्वेशन माने थे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x इक्वल टू है 6 माइनस वाई, है ना। एक बार इसमें हम पुट करेंगे y का वैल्यू 2, पुट y इक्वल टू 2, ठीक है। y इक्वल टू 2 रख के एक बार देखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2, x इक्वल टू 4, ठीक है। एक आ गया। और दूसरा इसी में पुट करेंगे एक बार y इक्वल टू 4, ये जो y का वैल्यू 2 आया था उसको रखे तो x का वैल्यू 4 आया।
यहाँ पर y का 4 आया था और उसको रखते हैं, देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। x 6 माइनस वाई, x इक्वल टू 6 माइनस वाई की जगह पर क्या रखेंगे 4, तो 2 आ गया। मीन्स अब हम आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। देखिए जब y 2 रखे तो x 4 आया, जब y 4 रखे तो x 2 आया, ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर देखिए क्या आया, x का वैल्यू आया 2 या 4, है ना। x का वैल्यू 2 भी है, 4 भी आ सकता है। y का वैल्यू सेम 2 और 4, ठीक है। और z का हम लोग सबसे पहले निकाले थे ना, z इक्वल टू 0, है ना। देखिए अब हम और एक चीज देखना चाहते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन आया था x प्लस वाई इक्वल टू 6। बिल्कुल इस इक्वेशन को ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। देखिए x का जब 2 है, x का जब 2 है तो y का 4, x का 2 y का 4 सेटिस्फाई कर रहा है ना, x प्लस वाई 6, ठीक है। तो यही है। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं क्या हम लोग सीखे अभी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टी इक्वालिटी का। सिंपल पहले एक 5 प्लस जेड 5 के इक्वल होता, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल होता, इससे हम जेड का वैल्यू आराम से निकाल लिया। और फिर एक्स प्लस वाई 6 के इक्वल होता, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। और फिर एक्स वाई 8 के इक्वल होगा। जो हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स का रूल कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इस हिसाब से एक्स वाई 8 के बराबर होता, ठीक है। एक्स वाई 8 के बराबर हुआ। एक्स का वैल्यू जो हम लोग निकाले थे 6 माइनस वाई, वहाँ एक्स का रख दिए और वाई वैसे ही छोड़ दिए। फिर बाकी इक्वेशन को हम सोल्व किए। एक्स का वैल्यू, वाई का दो वैल्यू हमें मिला, वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 2, है ना। और एक बार इक्वेशन फर्स्ट चले 6 माइनस वाई, उसमें हम पुट किए वाई का वैल्यू जो आया था 2, तो एक्स का 4 मिला। फिर वाई का 4 रखे, एक्स का 2 मिला, ठीक है। ओके, 5 सेकंड का टाइम ले लिया नहीं हुआ। हो गया, स्टार्ट हो गया, कभी स्टार्ट हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए ये भी इक्वालिटी पर ही डिपेंड है, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये 9 5 7, ठीक है। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। तो जैसा कि हम लोग रूल पढ़े हैं, फर्स्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। ये तीन हमारे पास इक्वेशन मिल गए, ठीक है। 3 इक्वेशन है। अब इन्हीं का हेल्प करके एक्स प्लस एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो चलते हैं सबसे पहले हम, आप जैसे कि हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करने का जरूरत नहीं है आपको। इक्वेशन आप इसी तरह से सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि हम तो फर्स्ट और सेकंड से चले हैं, आप सेकंड थर्ड कैसे भी चल सकते हैं, जैसे आपको सहूलियत हो क्वेश्चन को सोल्व करने में, जैसे आपको इजी पड़े, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ठीक है। यहाँ पर हम लोग x प्लस जेड की जगह पर 5 लिख सकते हैं। ये x प्लस जेड इसकी जगह पर 5 लिख दिए, है ना, और y एज इट इज छोड़ दिए ना। अब y इक्वल टू 9 माइनस 5, y इक्वल टू 4, एक वैल्यू y का निकल गया, ठीक है। अगला अगर हमको निकालना है तो आप इस y का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या कर रहा है, y प्लस जेड इक्वल टू 7, y का वैल्यू 4 है हमारे पास, 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, y का 4 यहाँ पर लाए थे ना, z इक्वल टू 7 माइनस 4, z इक्वल टू 3, z भी निकल गया। अब आप x का निकालना चाहते हैं तो इसको थर्ड में सेकेंड में रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या कहता है, x प्लस जेड इक्वल टू 5, x का वैल्यू हमें x का वैल्यू निकालना है ना, तो x का वैल्यू निकालने के लिए z का वैल्यू 3 था तो रखेंगे हम, तो x इक्वल टू आएगा 5 माइनस 3, x इक्वल टू 2। फाइनल हम लिख सकते हैं सर, x का आया 2, y का आया 4 एंड z का आया 3, ठीक है। आप देख सकते हैं इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इस इक्वेशन हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है ना, इसको आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे z का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू रखिए। x का कितना आया हमारे पास 2,
y का आया है 4, z का आया है 3, ऐड करिएगा तो बिल्कुल 9 आएगा, है ना। तो ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये भी इक्वल मैट्रिक्स पर है। ये दो मैट्रिक्स है, आपस में इक्वल है, तो रूल के हिसाब से a माइनस बी माइनस 1 के इक्वल होगा, 2a माइनस बी 0 के इक्वल होगा, 2a प्लस सी 5 के इक्वल होगा, एंड 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा। वही हम अभी लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसी इक्वेशन का हेल्प करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वैल्यू a b c d का निकालने का कोशिश करते हैं। तो आप जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे इक्वेशन सोल्व करना, उसी तरह करना है, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड चलते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 एंड 2a माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, सिंबल चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ a इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है। a का वैल्यू 1 आ गया। अब इस a का वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलिए। फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इक्वल टू माइनस 1, a की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस बी इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 इक्वल टू बी, बी इक्वल टू बी हमारा निकल गया 2, ठीक है। दो वैल्यू आ गए, अब किसी में रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में। थर्ड क्या है, 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसमें हम रखते हैं जो a का वैल्यू लाए थे, 2 इंटू a का वैल्यू क्या आया था 1 प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। तो 2 प्लस सी इक्वल टू 5 हो गया, यहाँ c इक्वल टू 5 माइनस 2, सी इक्वल टू 3, एक और वैल्यू हमें मिल गया। अब हम लोग d का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो यहाँ इक्वेशन 4 में अगर हम c का वैल्यू रखते हैं तो d का आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। हल्ला नहीं करिए जी। 3c प्लस d इक्वल टू 13, 3 c के जगह पर कितना 3 प्लस d इक्वल टू 13 एंड d इक्वल टू फाइनली आया 13 माइनस 9 मीन्स d इक्वल टू आ गया 4। अब हम फाइनल लिख सकते हैं a b c d का जो वैल्यू आया है, a इक्वल टू हमारा आया है 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किए, हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज किए हैं। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट किए हैं, हमें कुछ इक्वेशंस मिले, इन इक्वेशन को सॉल्व किए, एक वैल्यू को दूसरे किसी इक्वेशन में रखें और इजीली हम लोग ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम लोग देखे थे, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो का नंबर्स और कॉलम का नंबर इक्वल हो। रो जितने हैं 2 इसमें रो है ना, और कॉलम भी इसमें 2 है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक मैट्रिक्स अगर इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें रो 3 है, कॉलम भी 3 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ठीक। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू a इज m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, मतलब ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अगर m लेस हो n से, m ग्रेटर हो n से, m इक्वल हो n के, या इनमें से कोई भी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम समझे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम इक्वल होता है ना। यहाँ देखिए m इंटू n इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मीन्स ये रो का नंबर होता है, ये कॉलम का नंबर होता है। इसमें m और n आपस में जब तक रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे कोई मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाता है। तो ये ऑप्शन नंबर होता है सही हमारा सी, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए m और n, m मीन्स रो का संख्या, रो का नंबर, एंड n मीन्स कॉलम का नंबर, ठीक है। जितने रो होने चाहिए उतने ही कॉलम होने चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो m इक्वल टू n, सी जो है वो सही ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक मैट्रिक्स है जो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, x का वैल्यू क्या -1/3 होने पर। देखिए ऑप्शन है हमारे पास
x का वैल्यू -1/3 होने पर और y का 7 होने पर, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है, क्या ये बी सी डी, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमको पता चलेगा। तो इक्वल मैट्रिक्स है, यहाँ हम लिख सकते हैं 3x + 7 = 0, 3x = -7, x = -7/3, एक x का वैल्यू हमें मिला, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर हम 5 को इक्वल करें y - 2 के, तो y का वैल्यू हमको मिलेगा 5 + 2, y = 7, y का वैल्यू 7 का। इसी तरह नेक्स्ट हम अगर देखेंगे y + 1 को भी 8 के इक्वल करेंगे तो y का वैल्यू 8 - 1 y 7 आएगा, ठीक है। और एक 2 - 3x वो इक्वल करेंगे हम, सॉरी क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, 2 - 3x को 4 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो 2 - 4 = 3x हो जाएगा, ये -2 = 3x एंड x का वैल्यू हमारे पास -2/3 आ गया। यहाँ ध्यान से देखिए, तो y का वैल्यू तो सेम है, ठीक है, x का एक बार -7/3 आ गया, एक बार -2/3, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। x का अगर -1/3 लिखते हैं वो तो है ही नहीं, ठीक है। x का -2/3 लिखेंगे, एक जगह है लेकिन एक जगह -7/3 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x का दो वैल्यू आ जा रहा है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अगर इसको सेटिस्फाई तो बिल्कुल नहीं कोई कर पा रहा है। x का -2/3 ये आया, लेकिन फिर इसको नहीं सेटिस्फाई करेगा, मीन्स x का दो वैल्यू आ गया है ना, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। कोई अगर मान लीजिए x का -1/3 y का -2/3 आता, ठीक है, तो हम मैच कर देते। मतलब कहने का है x का -1/3 y का -2/3 कोई में एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम नॉट पॉसिबल कहेंगे, मतलब निकाल पाना मुश्किल है। सॉरी, मुश्किल क्या संभव है यार, इसको हटाना होगा थोड़ा सा। फाइनली x का दो वैल्यू है, इसके वजह से हम इसको बोलेंगे कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू x का नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 3.2 का। कहता है एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है और उसके अंदर एंट्री करा सकते हैं आप 0 और 1। मतलब जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है एक वैसा मैट्रिक्स होना चाहिए जो 3x3 ऑर्डर का होना चाहिए, 3 रो और 3 कॉलम का होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर सिर्फ 0 और 1 लिखा जाना चाहिए, मीन्स आप 2 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर होना चाहिए सिर्फ 0 और 1। तो देखिए वही क्वेश्चन बोल रहा है कि तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम ये बना के दिखाएं आपको, आप कोई और ऐसे बना सकता है 0 0 0 0 0 0 0 1 1, ये दो मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें भी 0 और 1 ही लिखा हुआ है, इसमें भी 0 और 1 ही लिखा हुआ है। कोई ऐसे भी मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 0, ठीक है। तो बिल्कुल ये भी अलग मैट्रिक्स है। तो इस तरह से कितने मैट्रिक्स बना पाना पॉसिबल है, ठीक है। क्वेश्चन यही कर रहा है, ठीक है, कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर 3x3 होना चाहिए और एंट्री सिर्फ 0 और 1 लिखना है उसके अंदर। तो क्या 27 मैट्रिक्स बन पाएंगे, क्या 18 बन पाएंगे, क्या 81, क्या 512, ठीक है। तो देखते हैं इसको निकालने का एक रूल होता है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि इसमें एंट्री कितने नंबर्स कर सकते हैं, तो 2 ही नंबर ना है हमारे पास, 0 और 1। और अगर 3x3 ऑर्डर करेंगे, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 9 ही एलिमेंट्स है, तो 2 to the power 9 करिए, आएगा आंसर 512, ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें 2 ही एलिमेंट आ सकता है इसलिए 2 यहाँ लिखें, इसका पावर 9, क्योंकि टोटल 9 एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 512। एक और हम एग्जांपल अपने तरफ से देते हैं आपको। जैसे अगर कोई इसमें क्वेश्चन कहता ऑर्डर है 3x4 का और उसमें एंट्री कराना है सिर्फ आपको 4 एलिमेंट, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स तो कितने मैट्रिक्स बन पाएंगे, तो उसके लिए हम लोग करते हैं, चूंकि एंट्री कराना है सिर्फ 4 मैट्रिक्स का,
सिर्फ 4 एलिमेंट्स को एंट्री कराना है तो 4, और ऑर्डर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into 4 मीन्स 12 एलिमेंट इसमें होंगे ना, तो इसका पावर 12 करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उतना मैट्रिक्स बन पाएगा। ठीक है, तो बार फिर से इसको देखिए, ऑर्डर 3 into 3 था तो 9 एलिमेंट हुआ, एंट्री 0 और 1 मीन्स 2 एलिमेंट सिर्फ एंट्री करा सकते हैं। तो इस मैट्रिक्स का कितने इस टाइप का कितना मैट्रिक्स बन सकता है, तो कुल मिला के 512 मैट्रिक्स बन सकता है। देखिए कैसे, 2 क्यों हुआ, क्योंकि एंट्री सिर्फ 2 ही एलिमेंट को कराना है। 9 क्यों हुआ, क्योंकि ऑर्डर 3 into 3 है मीन्स इसमें 9 एलिमेंट आ सकते हैं, तो 2 to the power 9, 2 को 9 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2। फ्रेंड्स देखिए, ये एक्सरसाइज हम लोग देख लिए। अगला एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा आप लोग से कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं आगे का सारा एक्सरसाइज का सारा टॉपिक डालना आपके लिए, और आपको और भी कुछ टॉपिक्स चाहिए, जैसे किसी भी चैप्टर के बारे में पढ़ना हो या और कुछ इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाना है, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने नीडी फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।